ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 25। भाई अनंत और बहन नलिनी। अनंत अब और जीवित नहीं रह सकता। इस जीवन में उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। एक दिन जब सुबह मैं गहन ध्यान में बैठा था, तब ऐसे कठोर शब्द मेरे आंतरिक चेतना में आए। मुझे सन्यासी क्रम में आए कुछ ही समय हुआ था। मैं अपने जन्मस्थान गोरखपुर गया। गोरखपुर, जहाँ मैं अपने बड़े भाई अनंत के यहाँ अतिथि की तरह रुका था। अचानक बीमारी ने उसे बिस्तर में सीमित कर दिया था। मैं उसकी बहुत प्यार से सेवा करने लगा। मेरे अंदर उठी इस घोषणा ने मुझे अंदर तक दुखी कर दिया। मुझे लगा मैं अब गोरखपुर में नहीं रह सकता। मैं अपने भाई को अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकता। ऐसी असहाय स्थिति सोचकर मैं दुखी था। अपने रिश्तेदारों की टीका टिप्पणी की परवाह न करते हुए मैं सबसे पहले मिले जहाज से भारत से बाहर चला गया। मेरा जहाज बर्मा से चीनी समुद्र से होते हुए जापान पहुंचा। मैं कोबे में उतर गया। वहां कुछ ही दिन रुका। मेरा दिल सैर सपाटे के लिए बहुत भारी था। मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। जहाज से वापस भारत आते हुए शंघाई में रुका। वहां डॉक्टर मिश्रा, जो जहाज के चिकित्सक थे, वे मुझे कलात्मक वस्तुओं की दुकान में ले गए, जहां मैंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिवार और दोस्तों के लिए कई उपहार खरीदे। अनंत के लिए मैंने नक्काशी वाला बांस से बना बड़ा सा उपहार लिया। जैसे ही चीनी सेल्समैन ने मेरे हाथ में बांस की कारीगरी वाली वस्तु थमाई, वैसे ही मेरे हाथ से गिर गई। मैं रोने लगा। मैंने यह उपहार अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा था। मुझे स्पष्ट अनुभूति हो गई कि अनंत दा की आत्मा अभी अभी मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। वह उपहार एक तेजी से संकेत देते हुए नीचे गिरते हुए फट गया था। रोते हुए मैंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे भाई अनंत के लिए, जो दुनिया छोड़कर जा चुका है। मेरे साथी डॉक्टर मुझे व्यंग्य भरी नजरों से देख रहे थे। अपने आंसुओं को बचाओ, उसने कहा। जब तक तुम निश्चित नहीं हो जाते कि उनकी मृत्यु हो गई है, क्यों आंसू बहा रहे हो? जब जहाज कलकत्ता पहुंचा, तब डॉक्टर मिश्रा मेरे साथ चले। मेरा छोटा भाई विष्णु बंदरगाह पर मुझे लेने आया था। मुझे पता है अनंतदा अब नहीं रहे। इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैंने कहा, कृपा करके बताओ, यह डॉक्टर सही है, यही है कि अनंत की मृत्यु हो चुकी है? विष्णु ने तारीख बताई। इसी दिन मैंने शंघाई में उपहार खरीदा था। देखो, डॉक्टर मिश्रा अचानक बोल उठे, कृपा करके इस बात की लोगों को खबर ना होने पाए। प्रोफेसर टेलीपैथी पर 1 वर्ष की पढ़ाई मेडिकल कोर्स में और जोड़ देंगे, जो कि पहले से ही लंबा है। जब मैं गुरपार रोड वाले घर में पहुंचा, तब मेरे पिताजी ने मुझे प्यार से गले लगाया। वह रुंधे स्वर में बोले, तुम आ गए। उनकी आंखों से 2 मोटे-मोटे आंसू निकले। साधारणतया वह अपने भावों को नहीं दिखाते थे। उन्होंने कभी भी इस तरह के प्यार का संकेत नहीं दिया था। बाहर से वह एक गंभीर पिता थे, मगर अंदर से उनका जल्दी पिघलने वाला हृदय माँ जैसा था। अपने परिवार के सभी मामलों में वे माता-पिता दोनों की भूमिका निभाते थे। अनंत की मृत्यु के बाद मेरी छोटी बहन नलिनी एक दिव्य उपचार के द्वारा मरते-मरते बची थी। इस कहानी को बताने से पहले मैं उसके पहले के जीवन की 2 घटनाओं का ज़िक्र करना चाहूँगा। बचपन में मेरे और नलिनी के बीच संबंध सही नहीं रहे थे। हमारे बीच बहुत खुशी भरी यादें नहीं थी। मैं बहुत दुबला था और वह मुझसे भी पतली थी। अनजाने में या अपनी हीन भावना के कारण, जिसे किसी मानसिक चिकित्सक को पहचानने में देर नहीं लगेगी, मैं उसे अक्सर उसके मुर्दनी सूरत पर कटाक्ष कर मजाक उड़ाता रहता था। उसके जवाब भी उतने ही कठोर और भेदने वाले होते। उसकी स्पष्टवादिता उसके किशोर अवस्था के अनुरूप थी। कभी-कभी माँ को बीच में पड़ना पड़ता था और हमारी बचकानी हरकतों को वे मेरे कान पर हल्का सा थप्पड़ लगाकर झगड़े को खत्म कर देती। समय बीतता गया। नलिनी की सगाई एक कलकत्ता के युवा चिकित्सक के साथ हो गई, जिसका नाम था पंचानन बोस। उन्हें पिताजी की ओर से मोटा सा दहेज मिला होगा, ऐसा मेरा ख्याल था। इसे मैंने अपनी बहन को भी कहा था, अपने होने वाले दामाद के लिए, क्योंकि वह एक मानव खंबे से शादी कर रहा था। समय आने पर शादी सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। शादी की रात मैं ढेर सारे रिश्तेदारों, जो हंसी मजाक कर रहे थे, वहां कलकत्ता के घर में
एक बड़ी-सी बैठक में जमा थे। मैं भी उनके साथ बैठ गया। दूल्हे राजा एक बड़े से विशाल सुनहरे तकिए पर टेक लगाकर बैठे थे और नलिनी उनके बगल में थी। एक खूबसूरत सी बैंगनी रंग की रेशमी साड़ी उसके हड्डी जैसे ढांचे को पूरी तरह से ढक नहीं पा रही थी। मैंने अपने को नए बहनोई के पीछे छुपा लिया और उसकी तरफ दोस्ताना नजर से देखा। उसने नलिनी को शादी से पहले नहीं देखा था। शादी के दिन ही उन्हें पता चला कि शादी की लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा था। मेरी सहानुभूति को महसूस करके उसने मेरे कान में नलिनी की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ यह क्या है? क्यों डॉक्टर? मैंने जवाब दिया, यह आपकी जांच परीक्षण के लिए हड्डियों का ढांचा है। मेरे मजाक पर हम दोनों हंस-हंस कर लोटपोट हो गए और रिश्तेदारों से किस प्रकार का व्यवहार मुझे करना चाहिए, उसका ध्यान नहीं रखा। धीरे-धीरे जैसे साल बीतते गए, डॉक्टर बोस हमारे परिवार के प्रिय पात्र बन गए। जब कोई बीमार पड़ता तो उन्हें ही बुलाया जाता। मैं और वह पक्के दोस्त बन गए। अक्सर साथ-साथ मजाक करते और ज्यादातर उसका केंद्र नलिनी होती। यह चिकित्सा विज्ञान के लिए विस्मय का विषय है। एक दिन मेरे बहनोई ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया है। कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, शहद, माल्ट, मछली, मांस, अंडे, टॉनिक इत्यादि, फिर भी यह इंच का 100वां हिस्सा भी मोटी नहीं होती। हम दोनों दबी हंसी हंसे। कुछ दिन बाद मैं बॉस के घर गया। मेरा काम कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। मैं बाहर जा रहा था, मुझे लगा नलिनी ने भी नहीं देखा। जब मैं सामने के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने उसकी आत्मीयता भरी मगर आदेश देने वाली आवाज सुनी, भाई इधर आओ। इस बार आप मुझसे बचकर नहीं जा सकते, मुझे आपसे बात करनी है। मैं सीढ़ी चढ़कर उसके कमरे में गया। आश्चर्य से मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिय भाई, उसने कहा, पुरानी बातों को भूल जाएं। मैं देख रही हूँ कि आप अब दृढ़तापूर्वक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। मैं हर तरह से आपके जैसा होना चाहती हूँ। उसने आशापूर्वक कहा, अब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पति मेरे पास नहीं आना चाहते और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहूंगी, चाहे मैं पतली और अनाकर्षक रहूं। उसकी इस याचना से मेरा दिल भर आया। हमारी नई दोस्ती धीरे-धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उसने मेरा शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। कई महीनों के बाद, जिस दौरान नलिनी कड़ाई से विभिन्न नियमों का पालन कर रही थी, मैंने उसको शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी। काफी कठिनाई के बाद एक दिन मैं उसके घर गया। बहन, तुमने बहुत दिल लगाकर आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है। तुम्हारा इनाम मिलने ही वाला है। मैं उसकी ओर देख शैतानी से मुस्कुराया। तुम कितना मोटा होना चाहती हो? उस मोटी चाची की तरह जो अपने पैरों को देख नहीं पाती? नहीं, मैं बस तुम्हारी तरह हिष्ट-पुष्ट बनना चाहती हूँ। मैंने गंभीर होते हुए कहा, ईश्वर की कृपा से मैंने हमेशा सच ही कहा है। मैं अब तुमसे सच कहूँगा, तुम्हारा दिव्य शरीर आज से बदलने लगेगा और 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे बराबर होगा। मेरे दिल से निकले शब्द सच साबित हो गए। 30 दिनों में नलिनी का वजन मेरे बराबर था। नए गोलपन ने उसे खूबसूरत बना दिया। उसका पति उससे बहुत प्यार करने लगा। उनकी शादी जो इतनी खराब तरह से शुरू हुई थी, वह खुशियों से भर गई। जापान से वापस आने के बाद मुझे पता चला कि नलिनी को टाइफाइड बुखार हो गया था। मैं दौड़कर उसके घर गया। एक कंकाल से दुबली हो गई थी। वह कोमा में थी। जब वह बीमार थी, तब उसका मन बेचैन था। मेरे बहनोई ने मुझे बताया, वह अक्सर बोलती, मेरा भाई मुकुंद यहाँ होता तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। फिर वह निराश होकर बोला, मुझे अन्य डॉक्टरों से कोई उम्मीद नहीं है और अब खून दस्त भी हो रहे हैं, वह भी टाइफाइड की लंबी बीमारी के बाद। मैं अपनी प्रार्थना से पृथ्वी और स्वर्ग को हिलाने लगा। एक एंग्लो इंडियन नर्स के साथ, जिसने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने अपनी बहन पर कई उपचार की विधियां उपयोग की। इससे खूनी दस्त गायब हो गए। लेकिन डॉक्टर बॉस ने कहा, अब उनके पास खून बहाने के लिए है ही नहीं। वह ठीक हो जाएगी, मैंने दृढ़ता से कहा। 7 दिनों में उसका बुखार खत्म हो जाएगा।
एक हफ्ते बाद नलिनी ने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ मुझे पहचानते हुए प्यार से देखा। मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। यद्यपि उसका वजन पहले जैसा हो गया था, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी का चिन्ह उसके शरीर पर रह गया था। हिंदुस्तानी और अंग्रेज विशेषज्ञ ने इसे एक असाध्य विकलांग घोषित कर दिया। उसके जीवन रक्षा के लिए जो अनवरत युद्ध मैंने प्रार्थना के द्वारा छेड़ा हुआ था, उसने अब मुझे बहुत थका दिया था। मैं श्री रामपुर श्री युक्तेश्वर जी की मदद मांगने गया। उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति थी। जब मैंने उन्हें नलिनी की स्थिति से अवगत कराया, तुम्हारी बहन के पैर 1 महीने के अंत तक स्वस्थ हो जाएँगे। साथ ही उन्होंने कहा, उसे अपनी त्वचा को छूता हुआ 2 के रेट का एक बिना छेद किया हुआ मोती, जो एक बैंड में बाँधा हुआ हो, पहनना होगा। मैंने आनंद भरी राहत की साँस लेते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप सिद्ध गुरु हैं। आपके शब्द ही उसे ठीक करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं, तो मैं फ़ौरन उसके लिए मोती लाता हूँ। मेरे गुरु ने कहा, हाँ, तुम ऐसा ही करो। और उन्होंने नलिनी की शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ बतानी शुरू की। यद्यपि उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। गुरुदेव, मैंने पूछा, क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आप उसकी जन्म तिथि या जन्म समय तो जानते नहीं। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। यह उससे भी गहरी ज्योतिषी है, जो तिथि या समय पर आश्रित नहीं है। हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, अथवा ब्रह्मांडीय व्यक्ति का। जैसे उसके पास स्थूल शरीर है, उसी प्रकार उसके पास सूक्ष्म शरीर भी है। मनुष्य की आंखें केवल भौतिक शरीर को देखती हैं, लेकिन आंतरिक आंखें और गहराई तक जा सकती हैं, यहाँ तक कि उसके विश्व रूप को भी देख सकती है, जिसका हर मनुष्य उसका अविभाज्य और व्यक्तिगत हिस्सा है। मैं वापस कलकत्ता गया और नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। 1 महीने बाद उसका विकलांग पैर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। मेरी बहन ने मेरे गुरु को अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे कहा। उसके संदेश को गुरुदेव ने शांति से सुना, लेकिन जब मैं उठकर जा रहा था, तब उन्होंने एक अर्थगर्भित बात कही। तुम्हारी बहन को कई डॉक्टरों ने कहा है कि वह माँ नहीं बन सकती है। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 बेटियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों पश्चात नलिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया, फिर कुछ वर्षों बाद एक दूसरी पुत्री को। आपके गुरुदेव ने हमारे घर को, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। मेरी बहन ने कहा, इस तरह के मनुष्य की उपस्थिति पूरे भारतवर्ष के लिए आशीर्वाद है। मेरे प्यारे भाई, कृपा करके श्री युक्तेश्वर जी की तुम्हारे द्वारा मैं नम्रता पूर्वक स्वयं को उनकी क्रिया योग की एक शिष्या समझती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।